बिल्ड हीप मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, बिल्ड हीप मेथड। इसका मतलब क्या है, हीप को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हीप बना रहे हैं। हीप स्टार्टिंग में हम लोग जाने कि हीप कैसा होता है, हीप कैसा होता है, हीप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने मेमोरी में, एरे और लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंटेशन था उसको जान लिए। उसके बाद किसी एलिमेंट को, ऑलरेडी अगर एक हीप बना हुआ है तो उसमें किसी एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, मतलब कि इंसर्शन कैसे होगा। उसके बाद किसी एलिमेंट को, एक ऑलरेडी बना हुआ हीप है उससे डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीशन हो गया। दो टाइप का हीप था, एक मैक्स हीप था, एक मिन हीप था। ठीक, अब हम लोग आए हैं बिल्ड हीप मेथड में, मतलब कि हीप को बनाते हैं। जो बार बार बोल रहे हैं कि ऑलरेडी एक हीप है, इस पर प्रोसेस करना है। एक ऑलरेडी हीप है, इस हीप को कभी एरे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिंक लिस्ट का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में होता है, तो एरे ही हम लोग का बेस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो। और इसमें ही हम लोग इंसर्शन किए थे, यहां से ही हम लोग डिलीशन किए थे। इंसर्शन में कुछ टाइम लगा था, लॉग इन टाइम वर्स्ट केस और एवरेज केस में। डिलीशन में भी वही लॉग इन टाइम वर्स्ट केस और एवरेज केस में। बेस्ट केस में बिगो 1 टाइम, यहां भी बिगो 1 टाइम लगा था बेस्ट केस में। ठीक, इंसर्शन किए थे तो नया एलिमेंट ऐड कर रहे थे, डिलीशन में एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, फिर लास्ट में स्टोर कर रहे थे। जब मेन हीप से डिलीट किए थे एलिमेंट को और लास्ट में स्टोर किए थे, तब जो हम लोग को एन टाइम्स डिलीशन करने के बाद में जो मिला था एरे हम लोग का, वो क्या बना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे बन गया था हम लोग का। और मैक्स हीप से जब डिलीट कर रहे थे एलिमेंट को और लास्ट से स्टोर करना स्टार्ट किए थे, उसी एरे में एक डिलीट करते हैं तो एक लास्ट का पोजीशन खाली होता था। उस एरे में ही वैकेंट पोजीशन में जब एलिमेंट को हमें स्टोर करना स्टार्ट किए थे, वो फिर जो एरे हम लोग का मिला था इन एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद, मतलब कि n टाइम्स डिलीशन जब हुआ था, तो n टाइम्स डिलीशन के बाद में जो एरे मिला था वो क्या बना था, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिला था हम लोग को। टाइम देखे थे n log n। तो ये तब की बात है जब हम लोग के पास पहले से एक हीप रहेगा, तब ऐसा होगा। लेकिन हीप तो बनाना पड़ेगा पहले। हीप बनेगा कैसे, तो यही हम लोग यहां देखेंगे। पहले हीप बनाना है, ठीक, हीप को क्रिएट करना है। हीप को बनाने का जो टेक्निक है इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, बिल्ड हीप मेथड। बिल्ड हीप मेथड का मतलब क्या हुआ कि हीप क्रिएशन का एक टेक्निक है, हीप बनाएगा। सिंपल, अगर n एलिमेंट्स, n रॉ एलिमेंट्स अगर गिवन है एरे में, कहीं भी कोई भी एलिमेंट्स है, रैंडम एलिमेंट्स, अगर n एलिमेंट्स गिवन है, उसको हम कैसे हीप में कन्वर्ट करेंगे, यही चीज यहां देखना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले n एलिमेंट्स लेते हैं पहले हम लोग इनपुट में। ठीक, तो इनपुट में हम लोग n एलिमेंट्स को लेते हैं। n एलिमेंट्स कोई भी रैंडम नंबर होगा। ठीक, नंबर हम लिखते हैं 50, 2, 20, 11, 26, 31, 3, 1, 9, 7, 23, 34, 13, 28। मान लो ये सब एलिमेंट्स हम लोग इनपुट में लिए हैं। यहां से यहां तक का एलिमेंट्स है जो एक एरे का एलिमेंट्स है, मान लो एक एरे के फॉर्मेट में हम लोग लिए हैं। ठीक, इतना एलिमेंट्स है, समझ रहे हो बात को, इतना एलिमेंट्स हम लोग एरे के फॉर्मेट में लिए हैं। इसको हम हीप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब कि क्या कर रहे हैं हम लोग करने जा रहे हैं एरे टू हीप। क्या करने वाले हैं, एरे टू हीप करने जा रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो स्टेप है यहां पर, ये स्टेप को क्या बोलेंगे, कन्वर्सन। एरे टू हीप कन्वर्सन हम लोग करने जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को।
एरे टू हीप कन्वर्सन हम लोग करने जा रहे हैं। इस एलिमेंट्स को कितना एलिमेंट्स है एक बार काउंट कर लेते हैं। एक बार इस सब एलिमेंट को बस काउंट करते हैं और कुछ नहीं करना। काउंट कैसे करेंगे? एक एरे में है, सबके पोजीशन नंबर को दे देते हैं। काउंटिंग हो गया मेरा, पोजीशन को नंबरिंग कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स मेरा है। 14 एलिमेंट्स टोटल यहां से लेकर लास्ट तक में 14 एलिमेंट्स हम लिए हैं और 14 एलिमेंट्स को हम लोग हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हीप में क्या करेंगे भाई? या तो मीन हीप बनाएंगे या तो मैक्स हीप बनाएंगे। अगर मीन हीप बनाना सीख लिए तो मैक्स हीप भी वैसे ही बनेगा। बस एक कंडीशन होता है, मीन और मैक्स में डिफरेंस क्या है? बस एक कंडीशन का ही डिफरेंस है कि मीन हीप अगर है तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड होगा और मैक्स हीप है तो पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड होगा। बस एक ही डिफरेंस होता है ना, बाकी तो सेम ही है प्रोसेस। तो मान लेते हैं मीन हीप हम लोग बनाते हैं। ये जो हीप बना रहे हैं, ये जो हीप बना रहे हैं, ये हम लोग बनाने वाले हैं इससे बनाने वाले हैं क्या? मीन हीप मान लो हम लोग बनाने वाले हैं। मीन हीप हम लोग बनाते हैं अभी यहाँ पर, ठीक। मैक्स हीप भी देख लेंगे कैसे क्या होता है, सेम ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कि जितना भी एलिमेंट्स इनपुट में गिवन है, इस सारे एलिमेंट्स को एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में लिख लेना है। ब्लाइंडली, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा होता है, उस ट्री के फॉर्मेट में सारे एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। उसके बाद बताएंगे क्या होगा नहीं होगा, पहले लिखना है। कहां से स्टार्ट हुआ? 50 से स्टार्ट हुआ है ना, 50 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 50, उसके बाद क्या है? 2 है। इसके बाद लेफ्ट को बनाएंगे, इसके बाद 2 है, इसके बाद राइट को बनाएंगे। राइट में क्या है? 20 है। और कुछ नहीं दिमाग लगाना, जो भी एलिमेंट्स गिवन है उसको एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में लिखना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होता है? ऊपर के लेवल को करेंगे तभी नीचे जाएंगे, पहले लेफ्ट को करेंगे फिर राइट में जाएंगे। 2 कंडीशन फॉलो होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक। ये काम हम लोग कर रहे हैं। 50 हो गया, 50 हो गया, 2 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। उसके बाद 11 26। तो कहां आया? लेफ्ट में पहले जाएंगे, तो पहले लेफ्ट में गए तो 11 26, 11 हो गया, 26 हो गया, फिर 31। देखो 11 हो गया, 26 हो गया, फिर 31 हो गया। उसके बाद 3 भी हो गया। 1 9 7 23। तो अब कहां से इसके आगे क्या लेवल में आए हैं हम लोग? इसके आगे वाले लेवल में आए हैं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो इस लेवल में कंप्लीट कर लिए पहले, तभी नेक्स्ट लेवल में हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल में तभी जा रहे हैं जब इस लेवल में कंप्लीट कर चुके हैं। समझ रहे हो बात को? उसके बाद क्या है? 1 9 7 23। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 9 7 23, 7 23। क्या हुआ? 1 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया। 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड। कैमरा देखना था ऑन है या नहीं, ठीक। भैया नहीं आए रिकॉर्डिंग वाले, इसलिए अब देखो आगे का हम लोग देखते हैं, ठीक। क्या किए? 1 9 7 23, 1 9 7 23 यहां तक हो गया। अब क्या है? 34 13 28। तो 34 कहां आएगा? लेफ्ट से करते जा रहे हैं तो यहां पर पहुंचे। देखो इसका दोनों चाइल्ड बना लिए हैं, अब यहां पर गए हैं हम लोग, ठीक। यहां पर क्या बनेगा? क्या है यहां पर? 34 आएगा नेक्स्ट। तो यहां पर आया, यहां पर 34 आया। उसके बाद 13 है, उसके बाद 13 है। इसके बाद क्या है? 13 के बाद
34 हो गया, 13 हो गया, फिर 28 है, फिर 28 है। हम लोग सोचे थे और भी एलिमेंट को लिखने का, और बड़ा बनाते, और एलिमेंट लिख लें क्या, ऐड कर लें, लास्ट में लाओ ऐड करते हैं और थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 14 तक यहां है ना, यहां पर और लिखते हैं हम, ठीक। 28 हो गया ना, 59, 65, उसके बाद 5, 79, ठीक। कुछ एलिमेंट्स को और ऐड कर रहे हैं। एक क्या है, 14 है ना, 12, 13, 14 पोजीशन हुआ था, यहां कर लेते हैं 15, 16, 17, 18 नंबर हम लोग लिए हैं, ठीक। ये एरे ही कंटिन्यूअस यहां के बाद कुछ ऐसा है, ठीक, सेम एरे है, स्पेस सामने नहीं था, यहां पर लिखे हैं बस, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम लोग, फिर और ऐड करेंगे। कहां तक ऐड किए, तो 24 तक ऐड किए है ना, 24 के बाद में और ऐड करेंगे, नहीं 24 नहीं, 28 लास्ट आया है ना, 28 बन गया है, इसके आगे वाले को ऐड करेंगे। इसके आगे क्या है, 59 है। 59 कहां होगा, इसके राइट में जाएगा, मतलब कि यहां पर हो गया मेरा 59। इसके बाद क्या है, 59 के बाद में क्या है, 65, 5, 79। अब देखो इस लेवल में सारा कंप्लीट हो चुका है ना, इस लेवल में कहीं गैप है क्या, कहीं भी नहीं गैप है। तब हम लोग नेक्स्ट लेवल में आएंगे, इसके आगे के लेवल में जाए, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है अभी हम लोग को। अभी हीप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे हैं, क्योंकि पता है कि हीप कैसा दिखता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा ही दिखता है। तो पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल में आएंगे, तो नेक्स्ट लेवल में कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि लेफ्ट से राइट ही जाते हैं, टॉप से बॉटम जाना होता है और लेफ्ट से राइट जाना होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक। तो इसमें क्या है, 65, 5 और 79, तो 65 कहां ऐड होगा, 65 यहां ऐड होगा, देखो 65 हो गया। उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 79 है, उसके बाद है 79। इतना एलिमेंट्स हम लोग, जितना भी एलिमेंट था सबको हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में हम लोग लिख लिए हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाना क्या चाहते थे, हम लोग यहां पर बनाना चाहते थे, मीन हीप करना चाह रहे थे, मीन हीप बनाना चाह रहे थे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन चुका है मेरा, हम लोग मीन हीप बनाना चाहते हैं। मीन हीप कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसके अलावा और क्या कंडीशन होता है मीन हीप में। मीन हीप है, ये जो मीन हीप बनाने वाले हैं हम लोग, ये मीन हीप जो बनाने वाले हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, फर्स्ट वाला कंडीशन। फर्स्ट तो बना लिए हम लोग, फर्स्ट बना लिए तो पहले वाले को फॉलो कर लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मीन हीप अगर है तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए। इसके करने का दो तरीका है, ये इसको फुलफिल करवाने का, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, इसको फुलफिल करवाने का दो तरीका है। एक, चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछे, जैसे ही इंसर्शन में हुआ था, चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछे एक कंडीशन के बारे में, सही है या नहीं, उसको क्या बोलते थे, मीन हीपिफाइड डाउन बोलते थे उसको। एक और तरीका क्या है कि पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछे। ये क्या है, चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, चाइल्ड अपने पेरेंट से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या बनता था, मीन हीपिफाइड डाउन, तो नीचे से स्टार्ट हुआ, डाउन से स्टार्ट हुआ है। अगर पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछता है, तो क्या होता है, वो मीन हीपिफाइड टॉप होता है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या पूछेगा भाई, तो यहां पर जो होगा एक कंडीशन पूछने के लिए, एक कंडीशन के लिए वो क्या होता है,
मीन हिपिफाई टॉप। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया पेरेंट आस्किंग क्या? चाइल्ड। पेरेंट है जो चाइल्ड से पूछेगा, पेरेंट है जो चाइल्ड से पूछेगा कि ये कंडीशन फुलफिल है या नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे हम लोग। जैसे इंसर्शन और डिलीशन में स्वैपिंग करते थे, कंडीशन नहीं फुलफिल होगा तो कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हम लोग स्वैप करेंगे एलिमेंट को। दो पोजीशन है, दोनों पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको स्वैप करेंगे ताकि कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक, कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो स्टार्ट कहां से करेंगे याद रखना। अगर बिल्ड हीप हम लोग कर रहे हैं तो बिल्ड हीप में स्टार्ट कहां से करते हैं? सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। पूछेगा पेरेंट ही। अब ये नहीं कि नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी तो बोले कि पेरेंट पूछेगा, तो नीचे से कैसे स्टार्ट किए? लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन पूछने वाला होगा पेरेंट। देखो कैसे होगा, इसको मान लिए पेरेंट, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को। ठीक, ध्यान देना, बस 5 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। 5 मिनट में समझ जाओगे, हर चीज अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, वन टाइम में ही समझ जाओ, रिपीट करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो बात को? अब देखो एक बार, लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है? जितना भी है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में सबसे लास्ट एलिमेंट किसको मानेंगे? इसको लास्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसके नीचे लेवल में और भी है। इसको भी लास्ट नहीं मान सकते, इसके नीचे लेवल में और भी है। इसको भी लास्ट नहीं मान सकते, इसके नीचे लेवल में तो नहीं है, इसके राइट में और है। और पता है कि इसके राइट में इसके बाद ही एलिमेंट ऐड हुआ होगा। तो लास्ट कहाँ है? लास्ट ए है मेरा, लास्ट मेरा ए है। यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये लास्ट में यहां से स्टार्ट करेंगे। ए अपने चाइल्ड से पूछेगा कि पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं। इसका चाइल्ड कहाँ है? देखो इसका चाइल्ड दिख रहा है क्या कहीं? इसका चाइल्ड कहीं दिख रहा है क्या? इसका चाइल्ड कहीं दिख रहा है क्या? कहीं चाइल्ड है ही नहीं। तो चाइल्ड नहीं है मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो बात को? ये फॉल्स होगा, ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगा तब जाकर स्वैपिंग होगा, लेकिन है ही नहीं, इसको फॉल्स भी तो नहीं किया ना। हम लोग फॉल्स होने पर स्वैपिंग करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ट्रू हो रहा है तब क्या होगा। नहीं, फॉल्स होगा स्वैपिंग है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन फॉल्स करने वाला कोई नहीं है ना, इसका चाइल्ड ही नहीं है, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, ये अपना सही पोजीशन में है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका चाइल्ड ही नहीं है, अपना सही पोजीशन में मानते हैं इसको। इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि पता है इससे पहले जो एलिमेंट है आने वाला यही होगा, लेफ्ट वाला ही। यहां पर आए, इसका चाइल्ड है क्या? इसका भी चाइल्ड नहीं है, मतलब यही, ये भी अपने सही पोजीशन में है। फिर कहां जाएंगे? और लेफ्ट जाएंगे। इससे जो पहले एलिमेंट आया, इससे पहले कौन एलिमेंट आया? वो इसके लेफ्ट में जो है। समझ रहे हो बात को? यहां पर आए हम लोग। इसका चाइल्ड है क्या? नहीं, इसका चाइल्ड भी नहीं है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये भी सही है। इसके बाद कहां जाएंगे? इससे जो पहले एलिमेंट आया था, तो इससे पहले तो 1 भी आया है, तो यहां जाएंगे क्या? नहीं, इससे जस्ट पहले जो आया था, इससे जस्ट पहले कौन आया था? इसके ऊपर वाले लेवल में ही आया होगा, क्योंकि इस लेवल में तो इंड हो गया। इसके ऊपर वाले लेवल में सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन आता है? ए एलिमेंट आता है सबसे लास्ट में। मतलब कि 65 को चेक करने के बाद में हम लोग 59 पर आ जाएंगे। यहां पर नंबर को नहीं देखो, 65 कौन है, 59 कौन है, नोड को देखना। इस नोड के बाद में ऊपर लेवल में आएंगे, ऊपर का राइट मोस्ट नोड होगा, इसके जस्ट बिफोर यही आया होगा। यही आता भी था जब इसको कंप्लीट करते थे इस लेवल को, तभी तो नीचे जाते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऐसा ही होता है। समझ रहे हो बात को? इस पर आए, इसका चाइल्ड है क्या? नहीं है, तो और आगे बढ़ेंगे। आगे कहां बढ़ेंगे? ऊपर की ओर बढ़ेंगे? नहीं, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसके पहले जो एलिमेंट आया है वहां पर जाएंगे। इसके जस्ट पहले कौन आया है? इसके जस्ट पहले 28 आया है। समझ रहे हो बात को? फील कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या कि जो सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग पूछेंगे सारे नोड से, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और पूछते जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन है, ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं।
जैसे हम लोग ऐड किए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को पूछे, उसके पहले जो आया था उससे पूछे, उसके पहले जो आया था उससे पूछे, यही सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो इससे पहले कौन आया, 28 आया, इससे पूछे, इसका भी चाइल्ड नहीं है, मतलब ये भी होल्ड कर रहा है। इसके बाद कहां गए, इसके बाद 13 पर गए, इसका भी चाइल्ड नहीं है, भी होल्ड कर रहा है, यहां भी होल्ड कर रहा है, यहां भी होल्ड कर रहा है, यहां भी होल्ड कर रहा है, चाइल्ड ही नहीं है, होल्ड कर रहा है। देखो हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पता है इससे पहले लेफ्ट में आया होगा, इससे पहले लेफ्ट में आया होगा, समझ रहे हो बात को। यहां तक नहीं कोई दिक्कत है, यहां पर आए, यहां पर जब आए, इसका चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, लेकिन है, दिखने में लग रहा है कि सीधा बना हुआ है, सीधा नहीं मानो, एक चाइल्ड है, मतलब क्या कि थोड़ा सा इसको लेफ्ट में बनाते हैं कि ऐसा है, ऐसा मान लो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है इसका, क्योंकि राइट तो बना नहीं सकते थे हम लोग, जब तक लेफ्ट कंप्लीशन नहीं होगा राइट नहीं बना सकते हैं, इसका मान लो लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक। ये नीचे जो रफ है इसको हटाते हैं और क्लियर दिखेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 9 पर आए, इसका चाइल्ड है ना, इसका चाइल्ड है, इससे पूछेंगे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं। क्या प्रॉपर्टी है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये जो इक्वलिटी है होल्ड करना चाहिए। देखो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, पेरेंट कितना है 9 है, चाइल्ड कितना है 79 है, यही है ना, मतलब कि यहां होल्ड कर रहा है। क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहां देखेंगे पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है कि नहीं। देखो दोनों चाइल्ड है, एक 65 है, एक 5 है, वो दोनों से छोटा है, तो पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड यहां भी होल्ड कर रहा है। इसके बाद कहां जाएंगे, इससे जो जस्ट पहले आया होगा, इससे जस्ट पहले कहां आया होगा, इसके ऊपर वाले लेवल में आया होगा एलिमेंट, इसके ऊपर वाले लेवल में, इससे जस्ट पहले कौन होगा, इसके ऊपर वाले लेवल में जो लास्ट एलिमेंट होगा इस लेवल का, जो लास्ट एलिमेंट होगा वही एलिमेंट 1 के जस्ट पहले आया होगा। अब यहां पर पूछेंगे यहां होल्ड कर रहा है या नहीं, समझ रहे हो बात को। देखो यहां पर जब पूछते हैं तो 3 लेस देन दोनों चाइल्ड है कि नहीं, एक है 28, एक है 59, दोनों से ही छोटा है 3, तो सही है। जब कंडीशन होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लो, ये भी सही है। यहां पर आए, इससे पूछे कि ये स्मॉलर है कि नहीं दोनों चाइल्ड से, देखो दोनों चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड से छोटा है कि नहीं। 34 क्या बोला, हमसे तो छोटा है, मेरे साइड से सही है। 13 क्या बोला, नहीं गलत है। 34 क्या बोला है कि मेरे साइड से कंडीशन होल्ड कर रहा है, मेरे साइड से मेरा पेरेंट छोटा है हमसे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट स्मॉलर ही होना चाहिए था चाइल्ड से। 34 के साइड से सही है, लेकिन 13 के साइड से सही नहीं था। 13 क्या बोला, नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, स्वैपिंग होगा, स्वैप करना है। ये 31 अपने चाइल्ड से पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, 31 के जगह पर 13 कहां चला आया, 13 चला आया, 31 के जगह पर यहां पर कौन चला गया, यहां पर चला आया 31। अब 31 यहां चला आया है ना, अब यहां भी अपने चाइल्ड से 31 पूछेगा, समझ रहे हो। एक स्वैपिंग से रुकना नहीं है, एक स्वैपिंग तो हो गया यहां पर, मतलब कि इसके ऊपर अभी देखे नहीं है हम लोग, इसके नीचे देखे जब, तो यहां प्रॉब्लम था, इसको स्वैपिंग किए, अब पूरा नीचे तक जाएंगे, इंड तक जाएंगे, लास्ट लेवल तक जाएंगे, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, समझ रहे हो बात को। मतलब कि 31 यहां चलाया, अब यहां फिर ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, या फिर अपने चाइल्ड से पूछेगा कि कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। तो क्या मिला इसको, इसका चाइल्ड ही नहीं है। जब इसका चाइल्ड नहीं है तो कंडीशन होल्ड कर रहा है, फॉल्स नहीं हो रहा है कंडीशन, तो इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे आगे यहां नहीं जाएंगे, इससे आगे यहां नहीं जाएंगे, 31 तो स्वैप करने के बाद यहां आया है ना, ओरिजिनली हम लोग यहां था, हम लोग का पॉइंटर यहां था ओरिजिनली, यहां पर दिक्कत था इसलिए यहां से नीचे जाएंगे, इंड तक चले गए, फिर स्टार्ट करेंगे, जब इंड तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर यहां से ही हम लोग आगे जाकर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर आ गए फिर यहां से स्टार्ट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, समझो बात, इसको ध्यान से समझो। जब हम लोग जा रहे थे, इसके पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट, तो ऐसे जाते हुए देखो यहां से स्टार्ट किए, ऐसे गए, फिर यहां से आए, फिर ये कंटिन्यूअस ऐसे गए इस लेवल में, फिर यहां से यहां गए, यहां एक प्रॉब्लम मिला हम लोग को, इसके चाइल्ड के साथ में प्रॉब्लम था, तो क्या किए, यहां से लेकर जहां ये इंड करेगा लाइन, ये इंड करेगा सबसे नीचे जाते हुए, उस लाइन में पूरे देखेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा वहां स्वैपिंग करेंगे,
जो कर रहे थे इंसर्शन और डिलीशन में, सेम वैसा ही प्रॉब्लम की जगह पर स्वैपिंग करेंगे, उसको सही करेंगे, फिर अगर सही हो जाएगा इस लाइन में पूरा तो यहां ही चले आएंगे, फिर इसके बाद वाले एलिमेंट से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां आया तो यहां से ही पूछना शुरू कर दे, नहीं, यहां तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, इस नोड पर तो हम लोग पहुंच गए हैं, सबसे पूछ कर ही पहुंचे हैं, बाकी किसी को भी दिक्कत नहीं था। यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है केवल इस नोड के चलते। अगर ये नोड स्वैपिंग करने से, इस लाइन में स्वैपिंग करने से अपना सही पोजीशन में पहुंच जाता है तो बाकी कहीं दिक्कत है ही नहीं। सिंपल सोचो, बाकी कहीं दिक्कत है क्या? देखो 1 यहाँ छोटा है ना दोनों से, इसके चलते यहाँ दिक्कत हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसके चलते यहाँ दिक्कत हुआ है क्या? देखो इसके नीचे चाइल्ड नहीं है, ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। मतलब इसके चलते कहाँ दिक्कत हो सकता है? बस इसी लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसी लाइन में केवल पूछेंगे, इसके बाद इससे आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसको ध्यान देना। फिर आगे आते हैं, देखो इसके आगे कहाँ गए, इसके आगे इसके पहले जो एलिमेंट आया उस पर गए, 26 पर। 26 दोनों चाइल्ड से पूछा, एम आई लेस देन बोथ द चाइल्ड, दोनों चाइल्ड से छोटा है क्या? दोनों चाइल्ड क्या बोला? नहीं, दोनों ही फॉल्स बोला, दोनों ही फॉल्स बोला। ये भी बोल रहा है कि नहीं हमसे छोटा आप नहीं है, ये भी बोल रहा है कि हमसे छोटा नहीं है, दोनों बोल रहा है स्वैप करने के लिए। स्वैपिंग किससे होगा? मीन हीप है ना, मीन हीप हम लोग बना रहे हैं ना, मीन हीप है। स्वैपिंग किससे होगा? जो दोनों चाइल्ड में मिनिमम होगा। डिलीट करने के केस में ये चीज बताए थे ना, जो मिनिमम होगा उससे ही स्वैपिंग करेंगे। मतलब यहाँ 7 है तो यहां पर चला आएगा मेरा 26, यहां पर चला आएगा 7। इससे ही स्वैपिंग क्यों हुआ? 7 से क्यों हुआ? 23 से क्यों नहीं हुआ? मान लो 26 को यहां लेकर चले जाते, 23 को यहां लेकर चले जाते, फिर भी देखो 23 और 7 में एक प्रॉब्लम रह जाता ना, इस 7 से छोटा नहीं है 23, फिर यहां भी करना, मतलब यहां भी पहले करो स्वैपिंग, फिर यहां भी स्वैपिंग करो। इससे बेटर क्या है, जब मिनिमम से कर दिए, 7 यहां चला गया, 23 से छोटा है 7, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक स्वैपिंग में ही काम चल गया मेरा। समझो, अपने टाइम को सेव करते हैं। तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा उससे ही स्वैपिंग करेंगे। फिर यहां आ गया 26 से यहां आया, अब दिक्कत कहां हो सकता है? इसी लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि इस नोड के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसी लाइन में होगा, और कहीं नहीं, इस साइड कहीं नहीं हो सकता है दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता है। मतलब क्या कि 26 यहां आया, अब ये अपने चाइल्ड से पूछेगा ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, इसका चाइल्ड ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि ये सही पोजीशन में आ चुका है। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर यहां से 9 पर नहीं जाएंगे, नहीं, 9 को पहले हम लोग पूछ चुके थे, 9 के पास कोई दिक्कत नहीं था, 9 का देखो दिक्कत नहीं है, यहाँ 79 है, यहाँ 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं दिक्कत है इसको। मतलब यहाँ 26 से क्रिएट हुआ था प्रॉब्लम, 26 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 26 अपने सही जगह पर चला गया है। इसके बाद इससे पहले वाले एलिमेंट पर जाएंगे, इसके पहले वाले एलिमेंट पर जाएंगे, मतलब कि सेम लेवल में इसके लेफ्ट वाला जो नोड है वहां गए, इसके लेफ्ट में क्या है? 11 है, 11 से यही चीज पूछेंगे। 11 से पूछे तो क्या है, 11 पूछा अपने दोनों चाइल्ड से, 1 से और 9 से, ये दोनों से छोटे हैं क्या? 1 भी बोला कि नहीं, 9 भी बोला नहीं, दोनों ही नहीं बोला। तो स्वैपिंग किससे होगा भाई? 1 से या 9 से? तो देखेंगे दोनों चाइल्ड में स्मॉलर कौन है, जो भी स्मॉलर होगा उससे स्वैपिंग हो जाएगा। स्मॉलर कौन है? 1 है, मतलब कि 11 है जो 1 को कट करके 11 यहां चलाया, और 11 को कट करके 1 यहां चलाया। समझ रहे हो बात को? छोटे वाले से ही स्वैपिंग हुआ। ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू का चाइल्ड है, उससे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या था, मान लो ग्रेटर वाले को यहां लेकर चले जाते, 11 को यहां लेकर चले जाते, फिर भी यहाँ 1 होता, यहाँ 11 होता, फिर से एक प्रॉब्लम होता, फिर से एक स्वैपिंग करना होता। इसलिए जो लार्जर वैल्यू का चाइल्ड है उसको मैक्स हीप जब होगा तब लार्जर वाले को लेकर जाएंगे, मीन हीप होगा तो मिनिमम वाले से स्वैपिंग करते हैं। याद रखना है चीज, मीन हीप में मिनिमम चाइल्ड को स्वैप करेंगे पेरेंट से, मैक्स हीप में मैक्सिमम चाइल्ड को करेंगे। ये बात एकदम अच्छे से याद रखना, नहीं तो पूरा गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो? अब इसके आगे देखो, जो छोटा था छोटा वाले से स्वैपिंग किए। अब प्रॉब्लम 11 से स्टार्ट हुआ था ना, 11 यहां आ चुका है। अब फिर से देखेंगे कि अभी भी 11 के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? 11 यहाँ 65 है, यहाँ 5 है, यहाँ 65 है, 5 है। 65 क्या बोला कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे तुम छोटा हो पेरेंट, सही है। 5 क्या बोला? नहीं, हमको प्रॉब्लम है, मेरा पेरेंट 5 से हमसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन हमसे छोटा नहीं है, इसको प्रॉब्लम है। तो बोले थे ना अभी
कि कोई भी नोड जो प्रॉब्लम क्रिएट किया अपने लाइन में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, केवल किसी और लाइन में नहीं करेगा। इसका अपना रास्ता है ना, देखो नीचे जाने का, यहां से ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, दोनों रास्ता है ना, ऑप्शन है ना इसके पास में। तो 11 देखो फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुआ है, तो यहाँ ही रिजॉल्व करेंगे, कहीं और रिजॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर ही रिजॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम केवल यहाँ ही और कहीं नहीं आ सकता है। इस 11 के चलते इसके लाइन में ही केवल प्रॉब्लम आ सकता है। इसका लाइन क्या है, या तो यहाँ से जाकर ऐसे चला जाए, या यहाँ ऐसे जाकर यहाँ चलाए, या फिर इस लाइन में चलाए। इसका रास्ता यही है जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। किसी और यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता है, यहाँ से 26 वाले साइड में नहीं जा सकता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या होता है, इक्वलिटी क्या होल्ड करना होता है, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, यही इक्वलिटी होल्ड करना होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि 11 5 से पूछा, यहाँ प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया, 5 को कट करके 11 यहाँ चला आया, 11 को कट करके 5 यहाँ चला आया। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर प्रॉब्लम था 11 है, यहाँ 5 है, 11 यहाँ से 11 यहाँ चला आया, 5 यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब 11 फिर से पूछेगा, अपने चाइल्ड से पूछेगा, अपने चाइल्ड से पूछेगा कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। तो क्या बोलेगा, यहाँ 11 क्या है, अपने चाइल्ड से पूछा, इसका चाइल्ड क्या क्या है, इसका चाइल्ड ही नहीं है। जब नहीं है तो कंडीशन सही है। समझ रहे हो बात को? जब नहीं है तो कंडीशन सही है। मतलब क्या कि जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, अब वहां पर जाएंगे वापस, उस नोड पर जाएंगे जिस नोड से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। कहां से क्रिएट हुआ था, यहां से क्रिएट हुआ था क्या? नहीं। यहां से हुआ था क्या? नहीं। यहां से हुआ था क्या? हाँ, यहां से हुआ था। इनिशियली 11 जहां पर था उस पोजीशन पर जाएंगे, और उससे जो पहले एलिमेंट आया है उससे आप पूछेंगे प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके आसपास वाले से नहीं पूछ लेंगे, याद रखना है चीज। इससे पहले कौन आया होगा, इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है क्या? इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब क्या, इससे ऊपर वाले लेवल में एलिमेंट आया होगा। समझ रहे हो बात को? इसके ऊपर वाले लेवल में एलिमेंट आया होगा। इसके ऊपर वाले में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया होगा वही एलिमेंट इसके जस्ट पहले आया होगा। इसके ऊपर वाले लेवल में लास्ट में कौन आ सकता है? राइट मोस्ट एलिमेंट। तो 20 आया है, तो 20 11 के जस्ट पहले 20 ही आया होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, 11 के जस्ट पहले 20 ही था, है ना? है ना? 20 के 11 के जस्ट पहले 20, तो अब 20 पर चले आए। 20 से पूछेंगे वही बात, जो कंडीशन सही है या नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड सही है या नहीं, होल्ड कर रहा है या नहीं। 20 क्या पूछा? 20 13 से पूछा और 3 से पूछा। 13 और 3 दोनों ही बोला 20 को कि दोनों से यहां भी रॉन्ग हो रहा है, यहां भी रॉन्ग हो रहा है। समझ रहे हो? स्वैपिंग तो कहीं एक जगह ही होना है। किससे स्वैपिंग होगा? मीन हीप है। किससे स्वैपिंग होगा? जो मिनिमम चाइल्ड होगा। मिनिमम चाइल्ड के कौन है दोनों में? यहाँ 13 है, यहाँ 3 है। मिनिमम कौन है? 3 है। मतलब कि 3 के पोजीशन पर 20 चलाएगा और 20 के पोजीशन पर 3 चला जाएगा। यही होगा ना? 20 के पोजीशन पर 3 चला गया, 3 के पोजीशन पर 20 आ गया। बन गया, काम हो गया मेरा, ये हो गया। अब देखो 20 यहां आया है, अब यहां भी अपने चाइल्ड से पूछेगा कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं, क्योंकि अभी नया एलिमेंट आया है 20। ये अपने चाइल्ड से पूछेगा ना वो चीज। सेम क्वेश्चन 20 इसे पूछा, ये बोला नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला, ये भी बोला 59, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब वापस कहाँ जाएंगे? वापस जहां से 20 स्टार्ट हुआ था, 20 देखो यहां से स्टार्ट किया था, यहां पर जाएंगे। इससे जस्ट पहले जो एलिमेंट आया है उससे पूछेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके जस्ट पहले कौन एलिमेंट आया? इसके लेफ्ट में 2 से। तो 2 से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या। 2 क्या किया? अपने दोनों चाइल्ड से पूछा। क्या चीज? यही पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड कंडीशन होल्ड कर रहा है या नहीं। समझ रहे हो बात को? 2 किससे पूछेगा? अपने चाइल्ड से। इसका चाइल्ड क्या है? एक 1 है, पहले 11 पहले था, 11 हट चुका है, याद रखना। अब यहाँ 1 बन चुका है इसका चाइल्ड, और राइट में क्या है? 7 आ गया है। समझ रहे हो? पुराना वैल्यू को नहीं याद करना, पुराना वैल्यू खत्म, कहीं और चला गया। 11 देखो कहीं और चला है, यहाँ चला आया है। 26 देखो यहाँ चला आया है। ओल्ड वैल्यू कहीं और चला गया है, नया वैल्यू है वही इसका चाइल्ड है। 2 का चाइल्ड है 1 और 2 का राइट चाइल्ड है 7।
ये दोनों से ही पूछेगा टू। जो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है क्या, 7 बोलेगा कि हाँ मेरे साइड से हो रहा है, हम भाई तुमसे ग्रेटर है, हम चाइल्ड है और हम ग्रेटर है, मतलब कि तुम स्मॉलर हो, सही है। 1 बोलेगा नहीं, तुमसे छोटे हम हैं, तुमसे छोटे हम हैं, मतलब चाइल्ड हम हैं और हम छोटे हैं, मतलब कंडीशन गलत है, यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, फॉल्स हो रहा है। मतलब क्या करेंगे, स्वैपिंग होगा। तो यहाँ पर 2 है ना, 2 की जगह पर 1 चला आया और 1 की जगह पर क्या आ गया, 1 की जगह पर 2 आ गया, 1 की जगह पर 2 आ गया। अब क्या करेगा 2 यहां फिर से अपने चाइल्ड से पूछेगा कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा फिर से स्वैपिंग होगा। 2 इसका चाइल्ड क्या है, 5 है और 9 है, ये दोनों से पूछा, ये दोनों ही बोला कि हाँ कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट देखो अच्छे से, 1 मिनट और देखो, लास्ट ये एंड होने वाला है। 5 है यहाँ 9 है, 2 दोनों ही चाइल्ड से पूछा, दोनों चाइल्ड क्या बोला कि नहीं मेरे साथ कंडीशन दोनों सही है। ये जो कंडीशन है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन सही है दोनों के साथ ही, मतलब यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 2 का। अब वापस जाएंगे कहां पर, जहां इनिशियली 2 था, 2 इनिशियली यहां पर था, इसके पहले जो एलिमेंट आया उससे पूछेंगे। इसके पहले एलिमेंट, इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, नहीं है, तो इसके ऊपर वाले लेवल में एलिमेंट होगा कोई जो इससे पहले आया होगा। इससे पहले देखो ऊपर लेवल में एक ही एलिमेंट है, मतलब प्रॉब्लम यहां ही हो सकता है। अब ठीक, ये क्या करेगा, ये दोनों चाइल्ड से पूछेगा कंडीशन सही है या नहीं, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड कंडीशन सही है या नहीं। ये जब पूछेगा इससे तो 1 भी बोलेगा कि नहीं कंडीशन गलत है क्योंकि हम चाइल्ड है और हम छोटे हैं, और 3 भी यही बात बोलेगा कि हम चाइल्ड है हम छोटे हैं, दोनों के साइड में कंडीशन गलत हो रहा है। तो क्या करेगा ये, दोनों में जो स्मॉलर चाइल्ड होगा उसके साथ में स्वैपिंग होगा। दोनों में स्मॉलर कौन है यार, एक 1 है एक 3 है, स्मॉलर कौन है 1 है, मतलब यहां पर आ गया 50 यहां से कट गया और 1 है जो चला आया यहां, 1 यहां चला आया। 50 कहां तक जाएगा, 50 नीचे तक जाएगा, चाहे कोई भी रास्ता हो, ए रास्ते से चले जाए, ए रास्ते से जाए, ए रास्ते जहां कहीं भी जाए रास्ता यही होगा। 50 कभी भी ए वाले सब ट्री में नहीं आ सकता है, ये बात याद रखना। एक बार एक सब ट्री में जहां इंटर कर गया उसी सब ट्री में कहीं भी चला जाए, वो वर्स्ट केस में सबसे नीचे तक जा सकता है, लास्ट लेवल तक जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता है वो। ठीक, तो 50 अपने चाइल्ड से पूछा, यहां 2 है यहां 7 है, दोनों जगह गलत हो रहा है कंडीशन। तो क्या कंडीशन गलत होने में क्या होगा, जो मिनिमम चाइल्ड है उससे स्वैपिंग होगा। मिनिमम क्या है, 2 और 7 में 2 है मिनिमम, मतलब कि 2 को कट करके यहां चला आया 50 और यहां चला आया 2, यहां 2 चलाया यहां 50 चलाया। ठीक, अब 50 यहां फिर से अपने चाइल्ड से पूछ रहा है कि दोनों चाइल्ड से छोटा है कि नहीं है। 5 है एक साइड में 9 है, दोनों ही बोला कि यहां भी गलत है। यहां भी क्या होगा, यहां जो मिनिमम है उससे स्वैपिंग होगा। मिनिमम क्या है 5 और 9 में 5 है मिनिमम, मतलब 50 को कट करके यहां चला आया 5 और यहां पर 5 को कट करके यहां चला आया 50। फिर 50 अपने दोनों चाइल्ड से पूछता है कंडीशन सही है या नहीं है। 65 तो बोला कि हाँ सही है, हम तुमसे बड़े हैं, हम चाइल्ड हैं, सही है, मतलब फ्रेंड छोटा है मेरा। 11 क्या बोला, नहीं मेरे साथ में सही नहीं है। तो क्या हुआ, 50 है जो यहां पर चला आया, मतलब कि 11 को कट करके 50 यहां चला आया है और 50 को कट करके 11 यहां चला गया। अब 50 किससे पूछा, 50 अपने चाइल्ड से पूछा। 50 का चाइल्ड कौन है, इसको यहां पर 50 यहां लिख लेते हैं, ऐसे 50 यहां लिख लेते हैं, नीचे में नीचे का स्पेस को बचाते हैं, कुछ और लिखने का काम मान लो आएगा, अभी तो कुछ और लिखने का काम आ सकता है, जरूरत पड़ सकता है। 11 यहाँ कटा हुआ था ना, चलो 11 को लिखकर यहाँ पे काट लेते हैं। ठीक, नीचे वाले को हटाते हैं। ये 50 अब क्या करेगा, 50 अपने चाइल्ड से पूछेगा। तो 50 अपने चाइल्ड से जब पूछेगा, इसका चाइल्ड ही नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब 50 इनिशियली जहां था वहां पर आएंगे हम लोग। 50 इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ, देखो कैसे गया है, यहां से गया कैसे, इसका रूट क्या है 50 का, यहां से ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हो कहां गया। वर्स्ट केस में यही हो सकता है कि सबसे एंड तक आकर रुक जाए, लास्ट लेवल में जाकर तो रुकना ही रुकना है।
तो 50 यहां से यहां तक में कितना ट्रेवल किया है? जितना नंबर ऑफ लेवल है, हर लेवल में एक बार स्वैपिंग किया, दो कंपेयर कर रहा था, हर एक बार हमेशा ही दो कंपेरिजन होता है, दोनों ही चाइल्ड से स्वैपिंग एक होता है। कितना लेवल गया है, ट्रेवल किया है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल चला गया है, तो लॉग एन लेवल गया है। अगर इन एलिमेंट्स का अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर ये था, तो लॉग एन लेवल ये था यहाँ पर इस ट्री में। एन एलिमेंट्स अगर है तो लॉग एन लेवल होगा, लॉग एन लेवल ट्रेवल किया है 50। समझ रहे हो बात को? लॉग एन लेवल ट्रेवल किया है, मतलब लॉग एन टाइम्स स्वैपिंग हुआ है इसका, पहला बात तो ये। और दूसरा बात, 2 लॉग एन टाइम्स कंपेरिजन हुआ है। क्यों? दोनों चाइल्ड से कंपेयर करना होता है। ये जो फाइनल हम लोग का बना है, ये फाइनल हम लोग का मीन हीप बना हुआ है। कहीं भी अब चेक करो, देखो यहां पर चेक करो, यहां 1 है, इसका चाइल्ड क्या है, 2 है और 3 है, तो चाइल्ड से छोटा है 1। यहां पर ही चेक करो, यहां 2 है, यहां 5 है और यहां 7 है, 5 7 से छोटा है 2। यहां पर चेक करो, यहां पर 5 है, यहां पर क्या है, 11 है और 9 है, 11 और 9 से छोटा है 5। कहीं भी चेक करोगे ऐसा ही आएगा। यहां क्या है, 11 है, यहाँ 65 है, 50 है, सही है। कंडीशन हर जगह होल्ड गई। यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, यहाँ 23 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 34 है, यहाँ 31 है, यहाँ भी सही है। यहाँ देखो 20 है, 28 59, यहाँ भी सही है। यहाँ क्या है, 3 है, 13 और 20, यहाँ भी सही है। जहां कहीं भी चेक करेंगे, अब मेरा एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कि फाइनली हम लोग के पास मीन हीप मिल गया। मीन हीप फाइनली हम लोग को मिल गया। यही है बिल्ड हीप मेथड। पहले सारे एलिमेंट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में लिख लेंगे, उसके बाद में एक मीन हीपिफाइड टॉप टेक्निक यूज करके हम लोग स्वैपिंग करते रहेंगे, नीचे से जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछते जाएगा, दिक्कत है कहीं, स्वैपिंग होते जाएगा, करते करते सारे एलिमेंट्स के पास पहुंचकर सारे एलिमेंट्स को सही जगह पर लेकर चले जाएंगे। ये ऐसे कटकुट इतना हुआ है, इसलिए कटा हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है। मान लो जो कटा हुआ उसको हटा देंगे, अभी बहुत साफ दिखेगा। जो कटा हुआ उसको हटा देंगे, देखो कैसे कटा हुआ जो एक्स्ट्रा है उसको अगर मान लो हटाते हैं, देखो कितना साफ है ट्री हो जाएगा। अभी तुम देखो, केवल जितना भी क्रॉस किए हैं एक्स्ट्रा, वो क्रॉसिंग वाले को हम हटा रहे हैं। चलो इस साइड में कम क्रॉसिंग है। देखो अब एलिमेंट्स दिख रहा है ना, यहां पर 2 है, मान लो यहां 2 लिख लिए इसके नजदीक में, ठीक। यहां 5 है, इसके नजदीक में लिख लिए 5। अब कम कटा हुआ है, थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना, कहां कहां कौन सा एलिमेंट है, दिख रहा है अच्छे से। समझ रहे हो बात को? ये हम लोग के पास में फाइनल मीन हीप आ चुका है। तो अब बात है कि मीन हीप तो हम लोग बना लिए, अच्छा बात है बना लिए भाई, लेकिन बना क्यों रहे थे, क्यों बना रहे थे? लास्ट क्लास के एंड में क्या हम बताए थे कि जब हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, जब हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, तो जो हीप का एरे रिप्रेजेंटेशन है वहां से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, और लास्ट में जो पोजीशन वैकेंट होता है, खाली होता है, वहां पर हम लोग डिलीट किए हुए एलिमेंट को रखते हैं। ये काम अगर n टाइम्स रिपीट करते हैं, अगर मीन हीप में n टाइम्स अगर रिपीट करते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एलिमेंट देता है हमको। अगर मैक्स हीप में यही काम को n टाइम्स रिपीट करते हैं, मतलब n डिलीशन करते हैं, n टाइम्स डिलीट करते हैं एलिमेंट को, और लास्ट में वैसे ही लास्ट से स्टोर करते जाते हैं, तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलता है। तो n टाइम्स डिलीट करने का कॉस्ट हमको पता है, n log n होता है। लेकिन कहां डिलीट किए थे? जब हीप पहले से था, तो हीप बनाने का क्या कॉस्ट है ये नहीं पता था हम लोग के पास, इसलिए हीप को बनाए हैं। अब हीप बनाने में टाइम कितना लगेगा, उसके टाइम को एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक। समझ रहे हो बात को? अब देखो टाइम कैसे देखेंगे, अब टाइम कैसे देखेंगे। हर एक लेवल का अगर हम बात करते हैं, अगर हर एक लेवल के लिए बात करते हैं, ये जो एलिमेंट है ना, क्या क्या है, 59 65 5 59 65 5 79 5 79। चलो इसको ऊपर लिख दिए,
इसके बाद ये ऊपर लिख दे, यहां हम हटा देते हैं, यहां स्पेस का जरूरत है, इसको हम ऊपर कर दिए हैं, इसको ऊपर कर दिए। यहां 14 नंबर है तो यहां से 15, 16, 17, 18, यहां मेरा स्पेस खाली हो गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस लेवल में आ जाओ, इस लेवल में अभी 3 ही एलिमेंट है, मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है? लास्ट लेवल में मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब क्या देखे थे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर n एलिमेंट है टोटल, तो लास्ट वाले लेवल में नंबर ऑफ लीफ होता है, जितने सब लीफ होता है, जिसका कि चाइल्ड नहीं है उसको लीफ बोलते हैं, जिसका लास्ट में चाइल्ड नहीं है लीफ बोलते हैं। अगर ये पूरा फुल होता है इस लेवल में एलिमेंट, तो कितना होता है? n/2 एलिमेंट मैक्सिमम हो सकता है, n/2 एलिमेंट मैक्सिमम। अपर बाउंड लोअर बाउंड अगर छोड़ भी लेते हैं, ऐसे n/2 का सील वैल्यू होता है, अपर बाउंड होता है, मतलब सील वैल्यू n/2 का छोड़ भी लेते हैं, रफली n/2 मानते हैं, ठीक। तो लास्ट में इंटरनल नोड्स कितना होता है? n/2 का फ्लोर वैल्यू होता है, और लीफ नोड्स कितना होता है? n/2 का सील वैल्यू होता है। ये बात हमको पता है पहले से। तो यहां पर कितना नोड्स होगा? अगर टोटल n है तो n/2 होगा, मतलब कि इस लेवल में टोटल कितना एलिमेंट्स होगा? इस लेवल में एलिमेंट्स कितना होगा? n/2 इनटू यहां पर कितना काम करना पड़ा था हम लोग को? कितना काम यहां पर किए थे? कितना स्वैपिंग हुआ था? कितना कंपैरिजन हुआ था? यहां पर कंपैरिजन हुआ था क्या? चाइल्ड ही नहीं है, किससे कंपेयर करेंगे? नहीं किए थे। यहां पर भी चाइल्ड नहीं है, कहीं पर भी इस लेवल में किसी का चाइल्ड ही नहीं था, तो कंपेयर किए ही नहीं थे। फैक्ट यही है, जो कंपैरिजन हुआ ही नहीं था। समझ रहे हो बात को? मतलब कि n/2 इंटू 0 काम किए, यहां पर सब में 0 काम ही किए ना, कहीं कुछ काम करना पड़ा? कंपेयर ही नहीं किए हम लोग, तो n/2 इंटू 0। अब इसके आते हैं, इसके ऊपर वाले लेवल में आते हैं, ऊपर वाले लेवल में यहां पर कितना एलिमेंट्स होगा? इसके ऊपर वाले लेवल में, इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे, यहां कितना एलिमेंट्स होगा? सिंपल सोचो, यहां दो नोड को मिलाकर एक नोड बना है, फिर मैक्सिमम यहां पर हो सकता है 2 नोड को मिलाकर एक बनेगा, ये दोनों को मिलाकर एक बनेगा, ये दोनों को मिलाकर एक बनेगा, तो 2 नोड एक बन जा रहा है। तो अगर n/4 नोड्स इस लेवल में है, n/2 नोड्स अगर इस लेवल में है, इसके ऊपर वाले लेवल में क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स आधा बन जाएगा। मान लो 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट तुम 2-2 का पेयरिंग कर दो, टोटल पेयर कितना बचा? 50, 2-2 का पेयरिंग हो गया। बस वही चीज है, यहाँ n/2 नोड्स है, n/2 नोड्स में हम 2-2 का पेयरिंग कर दिए, 2-2 का पेयरिंग कर दिए एक तरह से, ठीक। तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितना बचा है? n/2 का आधा। तो n/2 का आधा कितना होता है? n/4 होता है। मतलब क्या? n/2 स्क्वायर। n/4 को ये भी लिख सकते हैं, इस लेवल में इतना नंबर ऑफ नोड्स है, इसके में काम कितना करना पड़ा है? कितना काम करना पड़ा है? वर्स्ट केस में काम यहां से एक ही नीचे जाएंगे, ऊपर तो जाता नहीं है कभी। कभी भी ऐसा हुआ क्या कहीं पर हम ऊपर गए थे कंपेयर करने? क्या कभी नहीं गए थे, हम नीचे ही केवल कंपेयर करते थे। जो मेरा करंट नोड होता था उसके नीचे वाले नोड से ही हम कंपेयर करते थे। समझ रहे हो बात को? इसके नीचे कितना नोड है? मैक्सिमम कितना लेवल है? एक ही लेवल है, इसके नीचे एक ही लेवल है, कहीं कहीं नहीं भी है। मान लो ये फुल होता, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता, उस केस में बता रहे हैं कि एक ही लेवल होता, तो बोलो ऑलमोस्ट कंप्लीट क्यों मान रहे हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीट को कंप्लीट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम बीगो में आंसर कर लेंगे अपना, बीगो में कर लेंगे। बीगो में थोड़ा अपर बाउंड ले सकते हैं ना, थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं ना, बस वही समझ रहे हैं कि थोड़ा भरा हुआ है भी। समझ रहे हो बात को? हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज इसलिए तो करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू नहीं भी पता तभी आंसर हम बता सकते हैं। समझ रहे हो? तो मान लो यहां से कितना वर्स्ट केस में जाएगा? एक ही कंपैरिजन और एक ही स्वैप हो सकता है, मतलब कि एक हो सकता है। यहां इंटू 1 हो गया, एक बार ही कर सकते हैं। इसके ऊपर गए तो क्या बन जाएगा? यहां पर n/2⁴ इंटू 2 लेवल है, यहां से लेकर यहां गया, फिर इससे एक लेवल और नीचे गया। देखो इस लेवल में यहां से एक लेवल, फिर 2 लेवल, 2 लेवल तक जा सकते हैं, 2 लेवल तक ही जा सकते हैं।
यहां पर कितना हो गया, इसका आधा फिर से हो जाएगा n/2⁴ इंटू 3। यहां से 3 लेवल बना, यहां से देखो, यहां से 1 2 3 लेवल है, इंटू 3 हो गया, 3 लेवल बचा है। यहां पर क्या बचा है, n/2⁵ इंटू 4 लेवल। इतना ही काम करना पड़ रहा है ना। ये सबके लिए अगर ऐड करेंगे हम लोग, ये सबको अगर ऐड करते हैं हम लोग, n/2 इंटू 0, n/2² इंटू 1, n/2³ इंटू 2, n/2⁴ इंटू 3, ये सबका सम है जो, ये सबका सम हम लोग को मिलता है बिगो n। जब सबको ऐड करते हैं, टोटल जो सम इसका मिलने वाला है हम लोग को, मिलने वाला है बिगो n। समझ रहे हो बात को, कैसे मिलेगा बिगो n? सिंपल सोचो, यहाँ n/2 है, यहाँ n/2² है, यहाँ n/2³ है, यहाँ n/2⁴ है। ये क्या है, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज जैसा कुछ है ना, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज जैसा है ना। मतलब क्या कि अगर n को कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग n को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 1/, ये तो खत्म हो गया, 0 है, तो यहां बचा है क्या, 1/2² प्लस 2 इंटू 1/2³ प्लस 3 इंटू 1/2⁴। ऐसा ही कुछ बचा है ना। रफली देखा जाए ये क्या है, रफली अगर देखा जाए तो क्या है, ये डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है। 1/2 जिसका कॉमन रेशियो बोल सकते हो 1/2, जो कि लेस देन 1 है। अगर रेशियो लेस देन 1 होता था, हम लोग बहुत बार डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते समय देखे हैं क्या कि ओवरऑल उस जीपी सीरीज का वैल्यू अगर n को कॉमन लेते थे, यहाँ जो भी वेरिएबल होता था उसको कॉमन लेते थे, तो इसका वैल्यू 1 आता था। इस पूरे का वैल्यू रफली बिगो 1 होता था। तो n इंटू बिगो 1 कितना बना, बिगो n। इसलिए हम लोग का आंसर आया बिगो n। मतलब कि बिल्ड हीप मेथड में जो टाइम हम लोग को लगने वाला है, जो बिगो n टाइम लगेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम लगेगा बिगो n। अब बिगो n कौन से केस में लगेगा, बेस्ट केस में या वर्स्ट केस में? बिगो n टाइम बेस्ट केस में लगेगा या वर्स्ट केस में लगेगा? सब केसेज में लगेगा, क्योंकि एक बार तो सब नोड को विजिट करना ही करना है। ऐसे भी मान लो नहीं भी स्वैपिंग हुआ, नहीं भी कंपैरिजन किए, तब भी सबसे एक बार सिंगल टाइम तो कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन तो होगा ही होगा ना। अपने चाइल्ड से पूछना ही पूछना है। मतलब कि ये जो आंसर है, ऑल केसेज में टाइम है जो बिगो n ही लगेगा। तो सिंपल जानो, हीप बनाने का, बिल्ड हीप मेथड का कॉस्ट है जो बिगो n है, हमेशा ही। ऑल केसेज, बेस्ट केस बोल लो, वर्स्ट केस बोल लो, एवरेज केस बोल लो, सभी केसेज में बिगो n टाइम लगता है, ये बात श्योर है। ये हम लोग क्या देख ले, बिल्ड हीप मेथड देख लिए, किसके लिए, मीन हीप के लिए देख लिए हैं। तो मैक्स हीप में क्या होगा, मैक्स हीप में भी ऐसे ही यहां से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर उसका यहां से पूछते जाएंगे, यहां से पूछते जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर यहां पर आएगा तो ये कंडीशन पूछेंगे। ये कंडीशन जो है पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड है, इसके जगह पर केवल एक कंडीशन क्या बन जाएगा हम लोग का चेंज, इसके जगह पर होगा पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है कि नहीं, ये कंडीशन बन जाएगा। और अगर नहीं फुलफिल रहे तो स्वैपिंग किससे करेंगे, स्वैपिंग करेंगे जो लार्जर साइज का चाइल्ड होगा, मतलब लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट नंबर जो चाइल्ड का होगा, ग्रेटर वैल्यू का होगा, उससे स्वैपिंग करेंगे। यहां लिख लेते हैं किससे, स्वैप बाई ग्रेटर चाइल्ड। जो लार्जर वैल्यू का यहां पर क्या है, मैक्स हीप के लिए, यहां पर ये भी लिख लो, यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो मैक्स हीप। तो मैक्स हीप में क्या है, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, चेक करेंगे कंडीशन हम लोग, और स्वैप बाई ग्रेटर चाइल्ड, जो ग्रेटर वैल्यू का चाइल्ड होगा उससे हम लोग स्वैपिंग करेंगे।
समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, सिंपल मीनिंग है, मीन हीप में हम लोग मिनिमम चाइल्ड से स्वैप करते हैं, मैक्स हीप में मैक्सिमम चाइल्ड से स्वैप करते हैं, बस यही चीज है। टाइम इतना ही लगने वाला है, चाहे वो मीन हीप रहे या फिर एक इसके लिए है ये मीन और मैक्स हीप, कुछ भी हो, दोनों के लिए बिगो एन टाइम है ऑल केसेज। ये क्या है? ऑल केसेज है, सभी केस में बिगो एन टाइम लगेगा ही लगेगा, ये बात 100% गारंटी है। यही हम लोग का है बिल्ड हीप मेथड है। हम लोग हीप बनाना सीख गए। अब इसके बाद क्या है, जब हीप बनाना सीख गए हैं तो इसके पहले हम लोग क्या बोले थे, हम लोग सॉर्टिंग का बात कर रहे थे ना, कि सॉर्ट करेंगे कैसे, बार बार हम लोग डिलीट कर रहे थे, बार बार हम लोग डिलीट कर रहे थे एलिमेंट्स को, और लास्ट से स्टोर करना शुरू किए थे। तो डिलीशन में जितना टाइम लगा है, n एलिमेंट्स के डिलीशन में कितना टाइम लगा था, n log n लगा था, n log n ही लगा था ना। और उसके बाद एक और टाइम क्या था, बिल्ड हीप का टाइम था। तो हीप को बनाने में अलग से, मान लो इसमें ही लिख लेते हैं, अलग से क्या बनाएंगे, एक टॉपिक यहां ही कर लेते हैं हीप सॉर्ट के बारे में भी, हीप सॉर्ट के बारे में भी यहां ही कर लेते हैं। देखो आसान है, कोई टफ नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम बहुत ही आसान लगेगा ये चीज। नेक्स्ट टाइम अगर एक वीडियो बना भी दे हम, तब भी नहीं देखोगे, क्यों, पहले से पता है सब चीज। इसलिए फर्स्ट टाइम कोई भी चीज टफ लगता है, उसका तरीका यही है, यही टेक्निक है, जो टफ लग रहा है उस चीज को अच्छे से पढ़ाई कर लिया जाए ताकि वो आसान बन जाए, नेक्स्ट टाइम वो आसान लगे। बस यही रूल है, लाइफ का भी यही रूल है। कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर अटके हो, किसी ट्रैप में फंसे हो, वहां पर फर्स्ट टाइम अगर उसको रिजॉल्व कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाला है। इसलिए जान लो, सिंपल पढ़ाई करना है, जो भी थ्योरी है अच्छे से पढ़ना है, सारे थ्योरीज को कोरिलेट करके पढ़ाई करना है, और क्वेश्चंस डालना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं, बिल्ड हीप हो गया ना, बिल्ड हीप का टाइम बिग O N लगा है ना, इसको भी हटा लेते हैं। अब हम लोग ओरिजिनली इनिशियल जो टॉपिक से स्टार्ट किए थे हीप को, अब वहां पर चले आते हैं। क्या था हम लोग का टॉपिक, हम लोग का इनिशियल टॉपिक था हीप सॉर्ट। यही सॉर्टिंग टेक्निक था ना, बताया था ना, एक सॉर्टिंग टेक्निक है हीप सॉर्ट। यहां पर क्या था, हीप सॉर्टिंग में होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हीप को बनाना। मतलब क्या हुआ, बिल्ड हीप मेथड। इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगता है, बिगो एन टाइम। अभी बताए, ऑल केसेज में टाइम कितना लगेगा, बिगो एन टाइम मिलेगा सभी केसेज में। इसके बाद और क्या है, सॉर्टिंग में डिलीट करना, n टाइम्स एलिमेंट डिलीशन। इसका टाइम कितना लगा, डिलीशन में n टाइम अगर करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, वर्स्ट केस में बिगो n log n। कैसे डिलीट करेंगे भाई, तो अगर हम मीन हीप से अगर डिलीशन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, मिनिमम एलिमेंट लास्ट में जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये मिला हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा हम लोग को सॉर्टेड। समझ रहे हो बात को? अगर यही काम हम लोग मैक्स हीप में अगर कर जाते हैं, डिलीशन का ही बात करें अगर यहां पर n टाइम्स लिख लेते हैं, चलो यहां पर n टाइम्स डिलीशन का बात कर रहे हैं, ठीक। डिलीशन अगर कर लेते हैं मैक्स हीप में तो मिलता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है।
असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को एरे मिलता है फाइनल। समझ रहे हो? मीन हीप से डिलीशन किए अगर n टाइम्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिला, और मैक्स हीप से किए डिलीशन किए कितना n टाइम्स ही किए हैं, यहां भी n टाइम्स किए तो मिला असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर मिल गया ना हम लोग को। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा है दोनों का? n प्लस n लॉग n कितना बन गया ये? बीगो n लॉग n टाइम लगा। यही है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट यही है, समझ रहे हो? बस यही इतना बताने के लिए इतना कुछ बताना पड़ा पहले, क्योंकि नहीं बताते नहीं समझ में आता डायरेक्टली। अब क्या है, तुमको पता है क्या बिल्ड हीप मेथड में टाइम n क्यों लगा है? n टाइम्स डिलीशन में n log n टाइम क्यों लगता है? सब कुछ पता है, इंटरनली हर चीज पता है। कहीं से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बीच से उठाकर एक पॉइंट को दे दिया जाए, बना सकते हो वो चीज। एक और छोटा चीज को समझ लो, एक और छोटा चीज को समझ लो। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, जब हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक? इसको हम एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देते हैं। अभी तक का ये टॉपिक एंड हो गया है। एक छोटा टॉपिक और जानो। एक बात बताओ कि अगर हम लोग को के एलिमेंट्स को अगर डिलीट करना है, के एलिमेंट्स को डिलीट करना है, के क्या है? कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। के एलिमेंट्स को डिलीट करना है, या तो अगर मान लेते हैं मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट है के मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है। यहां लिख लेते हैं स्टार्टिंग में ही, यहां पर लिख लेते हैं के मिनिमम एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो के मिनिमम एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो मिनिमम एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मीन हीप पर जाएंगे, मीन हीप पर जाएंगे, यही है ना? तो मीन हीप में कितना टाइम लगेगा? ये काम को करने में टाइम कितना लगेगा? ये काम को करने में टाइम कितना लगेगा? मीन हीप से डिलीट करना है तो उसके लिए पहले मीन हीप बनाएंगे ना हम लोग। n एलिमेंट का मीन हीप को बनाएंगे ना पहले, तो पहले बनाने का टाइम लगा, हीप बनाने का टाइम लगा, मतलब कितना? बिगो n टाइम लगा हीप को बनाने का टाइम। उसके बाद में k टाइम्स डिलीट किए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है k मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है, तो k एलिमेंट को डिलीट किए हैं, तो टाइम कितना लगा? k log n। k log n क्यों लग रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट को डिलीट करने में मिन हीप से log n टाइम लगता है, ये बात पता है हम लोग को। तो n प्लस k log n, यही हुआ ना? टोटल अगर इसका सम करते हैं, बिगो ऑफ n प्लस k log n, इसका वैल्यू यही हुआ ना? इसका वैल्यू यही है ना? ये वैल्यू कब आया है? जब हम लोग ये क्या है, इसको लिख देते हैं हीप बिल्ड, और ये है डिलीशन टाइम, ये है डिलीशन टाइम इतना लगा है k log n। टोटल हो गया, टोटल क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? बिगो n प्लस k log n, इतना ही टाइम लगा। अब एक और चीज नोटिस करो कि मिनिमम एलिमेंट का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का एक और भी तो तरीका है। सिलेक्शन सॉर्ट में भी तो यही कर रहे थे ना? जैसे बबल सॉर्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट इंड में जा रहा था, वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट में आ रहा था। तो सिलेक्शन सॉर्ट से भी ये काम कर सकते हैं ना, मिनिमम एलिमेंट के लिए कर सकते हैं ना? तो सिलेक्शन सॉर्ट में एक मिनिमम फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगता था? n टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, तब जाकर एक मिनिमम हम लोग को मिलता था, तभी मिलता था ना? मतलब कि अगर k मिनिमम
एलिमेंट डिलीशन बाय सिलेक्शन सॉर्ट अगर हम लोग करते हैं, के मिनिमम एलिमेंट डिलीशन बाय सिलेक्शन सॉर्ट अगर हम लोग करते हैं तो टाइम कितना लगा? एक के लिए n टाइम लग रहा है, तो k के लिए कितना लगा? k इंटू n, मतलब क्या? बिग O ऑफ k इंटू n टाइम लगा। तो बोलो आसान कौन है? कौन सा आसान है? हीप के थ्रू करना आसान है या फिर डायरेक्टली सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू करना आसान है? तो सिंपल सोचो, मान लेते हैं n का वैल्यू 100 है, n का वैल्यू 100 मानते हैं और k का वैल्यू 5 है। ठीक, दो वैल्यू हम लोग लेते हैं, n का वैल्यू 100 लेते हैं और k का वैल्यू 5 है। ठीक, इनिशियल वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं दोनों में से ज्यादा कौन है कम कौन है। तो n इक्वल टू 100 है ना, तो पहले वाले में हीप के थ्रू करेंगे तो 100 हो गया प्लस k इंटू लॉग n, मतलब कितना हो गया? ये कितना बन गया? 100 प्लस 100 प्लस k कितना है? k का वैल्यू कितना है? 5 है। 100 प्लस 5 इंटू लॉग n, 100 का लॉग लेंगे अगर बेस 2 में तो कितना आएगा? 64 कितना होता है? 2 पावर 6 होता है, 2 पावर 7 128, मतलब पावर 7 मैक्सिमम 7 आएगा, मतलब 5 इंटू 7 आया। तो कितना बन गया ये? 100 प्लस 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, मतलब 135 बना। ये कितना बना? ये बना 135 बना है। ठीक, अगर हम लोग मेन हीप से करेंगे तो 135 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। 135 क्या है? यूनिट टाइम। 135 यूनिट टाइम हम लोग को लगेगा अगर मेन हीप से करेंगे तब। अब सिलेक्शन सॉर्ट में आते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था? k मिनिमम के लिए k इंटू n, k का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू है 5 इंटू n का वैल्यू क्या है? k का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 100 है, तो 5 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया? 500 हो गया, मतलब कि 500 यूनिट टाइम लगा। सिलेक्शन सॉर्ट से करते हैं तो 500 यूनिट टाइम लगा है और हीप सॉर्ट के थ्रू किए, हीप यूज करके 135 यूनिट टाइम लगा है। कितना का डिफरेंस है बताओ? यहां कहां 500 है, कहां 135 है? समझ रहे हो बात को? यहां पर 500 है, वहां 135 है। मैथमेटिकली कितना का डिफरेंस है? अगर एसिम्प्टोटिकली देखते हैं हम लोग तो यहां क्या है? बिग O ऑफ kn है और यहां पर भी k कांस्टेंट है, तो बिग O ऑफ n ही एक तरह से बच गया। और यहां पर भी n प्लस k log n है, तो k log n से ग्रेटर n ही होगा। देखो यहां पर भी k log n का वैल्यू क्या आया? k इंटू log n का वैल्यू क्या आया है? 5 इंटू 7 35, n का वैल्यू 100 है, मतलब कि यहां भी n लेंगे, मतलब एक तरीके से यहां भी बिग O n ही है और यहां भी एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कि बिग O n ही है। एसिम्प्टोटिकली दोनों सेम ही है, चाहे हीप सॉर्ट करें या सिलेक्शन सॉर्ट से डिलीट करें, के एलिमेंट्स को, के नंबर ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट है, हीप सॉर्ट से करें या फिर सिलेक्शन सॉर्ट से करें, दोनों में ही लॉग एन टाइम ही लग रहा है। लेकिन अगर मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं तो हीप टेक्निक से, हीप सॉर्ट से अगर हम लोग हीप को यूज करके एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो मैथमेटिकली बहुत कम लगता है, 135 ही लगता है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट से 500 लग जाएगा। समझ रहे हो? एसिम्प्टोटिकली दोनों ही बिग O n है, लेकिन मैथमेटिकली रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हीप सॉर्टिंग टेक्निक एक अच्छा टेक्निक है हम लोग का। समझ रहे हो बात को? सॉर्टिंग भी कैसे करेगा? हमेशा ही सॉर्टिंग में देखो n प्लस n log n में कर देगा हमेशा काम। जैसे मर्ज सॉर्ट भी कर रहा था हम लोग का, n log n में कर रहा था, ये भी n log n में सभी केसेस में कर देगा, ऑल केसेस में कर लेगा। ये बात को समझ रहे हो? हीप सॉर्ट बस इतना ही है, इसके अलावे हीप सॉर्ट में और कुछ भी नहीं है। हीप सॉर्ट में इसके अलावे और कुछ है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग?
जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक है सबका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस लिखकर एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अभी यहां तक रिवाइज कर लो। जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक बताए हैं, क्या क्या बताए थे? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उसके बाद क्या था? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, नहीं हीप सॉर्ट लास्ट में। 6 सॉर्टिंग टेक्निक बताए हैं। ये सारे सॉर्टिंग टेक्निक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि जब सबका एक एनालिसिस करेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा वो चीज। ठीक, ये सारा कुछ क्या है? ये सबको बोलते हैं, अब तक जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक बताए ये सब कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। मतलब क्या है? एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करके हम लोग देख रहे थे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। इसलिए सबका नाम जो भी अब तक बताए हैं, जो भी अब तक 6 सॉर्टिंग टेक्निक बताए हैं, सबके लिए सबको हम लोग कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।